आधि किसे कहते हैं कि शरीर की तकलीफ को आधि कहते हैं। कहते हैं आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। शरीर में छोटी मोटी बीमारी हो गई, व्याधिग्रस्त हो गया, मन में परेशानी हो गई, चिंता, व्याधि है। शरीर की तकलीफ आधी है और जन्म मरण की जो तकलीफ है उससे कहते हैं उपाधि। तो आधि, व्याधि, उपाधि तीनों का हल सत्संग में मिलता है और इसलिए सत्संग को सारे साधनों में उत्तम साधन माना है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने फरमाया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। कि जिन्होंने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं मानो सांप के बिल है। नयन ही संत दर्श नहीं कीना, लोचन मोर पंख करी लीना। जिन्होंने अपनी आंखों से संत महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें मोर पंख की आंखों के समान है। वो भले कितनी ही सुंदर हो, लेकिन क्या फायदा। जिन आंखों को एक दिन शमशान में जला दिया जाएगा, जिन कानों को एक दिन अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा, जिस शरीर को हम इतना सजाते हैं, खिलाते पिलाते, भांति भांति के व्यंजन और मिठाइयां मेवे खिलाते, तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थ खिलाते हैं, ये जीभ और ये शरीर, जिस शरीर को गहने और कपड़ों से सजाते हैं और जिसके रहने के लिए सुंदर सुंदर आलीशान मकान बनाते हैं, सुंदर फर्नीचर बनाते हैं और उन्हें रोशनियों से सजाते हैं, ऐसे ये शरीर भी तो श्वास निकलने के बाद बेकार हो जाता है, मुर्दा हो जाता है और इसे जला दिया जाता है। ये शरीर हमारे कुटुंबी मौत के हवाले कर दें और जला दें, उससे पहले वो सचमुच भाग्यशाली है जो इस शरीर का सदुपयोग करता है, कानों से भगवान की कथा सुनता है, नेत्रों से संत जनों के दर्शन करता है और हाथों से संतों की सेवा करता है, पांवों से संतों के द्वार तक जाता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। जीवनम सफलम तस्य परोपकार रत सदा। उसका जीवन सफल है जो परोपकार में रत रहते हैं। गुजरात में सूरत और बड़ौदा के बीच में भरूच है। भरूच से रास्ता जाता है कबीरवड़ की तरफ, जहाँ कबीर जी ने वट वृक्ष का दातुन करके वो दातुन धरती में गाड़ दिया। कथा कहती है कि वही दातुन वट वृक्ष के रूप में पनपा और उसकी अनेक शाखाएं हो गई और लगभग 2-2.5 एकड़ में वो वट वृक्ष फैला है। नर्मदा नदी के सामने है और इधर की ओर शुक्ल तीर्थ नाम का तीर्थ है और मंगलेश्वर है। वहाँ भारद्वाज आश्रम है जो स्वामी संपूर्णानंद जी द्वारा स्थापित है। वो तो चोला छोड़ के चले गए, लेकिन उनके बाद के जो उनके शिष्य, वो भी संत परंपरा के हमारे से स्नेह और प्रेम रखते। वो गांव के भक्त भी खूब श्रद्धा और खूब प्रेम वाले। घर तो कईयों के छोटे, कई तो झोंपड़ों में रहने वाले, छोटे छोटे मकानों में रहने वाले, लेकिन मैं तो उनको छोटा नहीं मानता। छोटा तो मैं उन्हें मानता हूँ
जिनका बड़ा घर और बड़ी गाड़ी होने के बाद भी जिनका दिल छोटा है वो छोटे हैं, और छोटे मकान और छोटी गाड़ियों में या पैदल चलने वाले उन लोगों को मैं बड़ा मानता हूँ जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम और संतों के प्रति श्रद्धा